हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है संडे का दिन है, हम आपके सामने निफ्टी एनालिसिस लेकर आए हैं। जैसा कि पिछले सप्ताह हमने एनालिसिस की थी, आपने देखा कि कंप्लीट इंडाइसिस की एनालिसिस हुई थी, उसके अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस हुई थी, यूएसडी आईएनआर की एनालिसिस हुई थी, सारी चीज़ों की हमने डिटेल एनालिसिस की, बहुत ज़्यादा डीप इंसाइट देने की कोशिश की, आपको वैल्यू देने की कोशिश की। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाके देख लीजिए, फिर मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया वो आपके सामने है दोस्तों। तो इस बार भी हम जो है बिल्कुल इसी तरीके से डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि मंडे से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक मार्केट किस तरीके से काम करेगी, हम किस दिशा में जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल देखने वाले हैं दोस्तों। बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, अगर आप बिगनर से नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो देरी किस बात की दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि डे टू डे मार्केट का जो हम अपडेट देते रहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स वो आप तक पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सके। अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको 10 20 25 हज़ार कहीं भी देने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पर दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में वो अवेलेबल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा या तो यूट्यूब पर आप डालिए दोस्तों फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस ट्रेड विद मसर, तो वहां पर आपको आ जाएगा। 33 वीडियोस बिल्कुल फ्री हमने दे रखे हैं, आप जाके उसको चेक करिए, सीखिए, लर्न करिए। उसके बाद हमारा जो एमएसएम एडवांस का प्रोग्राम है उसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर निफ्टी की और देखने की कोशिश करते हैं, फिर हम इंडाइसेस के ऊपर जाएंगे और सारी चीजों को समझने के बाद एक व्यू बनाएंगे, एक डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे कि किस तरफ निफ्टी जा सकती है। दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं और हम देखने वाले हैं निफ्टी की एनालिसिस और सारी मेजर इंडाइसेस को देखने वाले हैं और एक कंक्लूजन निकालने वाले हैं कि मंडे से लेके फ्राइडे तक जो निफ्टी के अंदर कारोबार होने वाला है वो किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है, किस दिशा में जा सकती है। तो सबसे पहले हम स्टॉक एक्सचेंज पे चलते हैं और वहां देखने की कोशिश करते हैं कि एफआई की एक्टिविटी किस तरीके से रही। दोस्तों 13 तारीख को मार्केट जो है बंद थी और काफी लंबा वीकेंड रहा इस बार, और आप देख सकते हैं कि डीआई ने 1410 करोड़ के आसपास की खरीदारी की और एफआई ने 2061 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं मेजर इंडाइसेस। तो मेजर इंडाइसेस में आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी 50 0.3% डाउन होकर बंद हुई, निफ्टी बैंक 0.8%, निफ्टी मिड कैप 100 0.0 मतलब तकरीबन फ्लैट रहा, निफ्टी स्मॉल कैप 100 0.2% के आसपास तेजी रही। और दोस्तों आप इंडिया विक्स देखिए 2% के आसपास डाउन रहा, निफ्टी आईटी 0.1%, निफ्टी फार्मा तेजी दिखाता हुआ 0.2% के आसपास बंद हुआ। और इस तरीके से जो है मेजर जो इंडाइसेस थे उनके अंदर जो है एक तरह का जो दबाव प्रेशर देखने को मिला। अब चलते हैं और देख लेते हैं दोस्तों वर्ल्ड की इंडाइसेस। तो वर्ल्ड इंडाइसेस में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह का 2 दिन तेजी दिखाते हुए थोड़ा सा तेजी का माहौल रहा, उसके बाद एक तरह से एक डार्क क्लाउड कैंडल यहाँ पे आप दिख रहा हो। डार्क क्लाउड कैंडल इसे कहते हैं दोस्तों, और ये एक जो है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और अगर ये जो है यहाँ पे कंफर्म करता है मंडे के दिन तो हम जो है इसके अंदर नीचे की तरफ जा सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर ये क्रॉस करता है, नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है लगभग लगभग 37,264 के नीचे अगर ये आता है तो अब बहुत जल्दी जो है हमें ये लेवल मिलेगा 36,600 के आसपास का। अब चलते हैं देखने की कोशिश करते हैं यूएसडी आईएनआर। तो यूएसडी आईएनआर के अंदर आप देखिए यहाँ पे एक तरह की तेजी दिखाई दे रही है। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यूएसडी और आईएनआर का जो कनेक्शन होता है, जब यूएसडी आईएनआर जो है उसका जो रेट बढ़ता है, जैसे 76 है लास्ट टाइम, यहाँ पे देखिए आप 77 78 के आसपास आकर गया है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो निफ्टी हमारे नीचे आने की संकेत होते हैं दोस्तों, क्योंकि जब हमारा रुपी जो है कमजोर होता है तो निफ्टी जो है थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आने की संभावना बनती है। तो यहाँ पे आप देख रही है, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से तो एक जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, और इस लेवल को अगर वो ब्रेक कर देता है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा लेवल है दोस्तों, 75.98, 76.40, 76.40 का लेवल अगर एक क्रॉस करता है मंडे के दिन तो यहाँ पे हमें जो एक तेजी दिखाई देगी और मार्केट के अंदर इसके नेगेटिव संकेत मिलेंगे। तो सारी चीजों को नोट करते हुए चलिए तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं लास्ट में कि किस तरीके से हमें इसके अंदर काम करना है।
तो देखिए दोस्तों, अभी जो है हम देख लेते हैं निफ्टी ऑटो। तो निफ्टी ऑटो, जैसा मैंने आपको कहा था कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ से देखिए, ट्रेंड लाइन जो एक प्रेशर बना रही लास्ट वीक का एनालिसिस आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही थी और उस ट्रेंड लाइन को प्रॉपरली रिस्पेक्ट करी और ये डाउन ट्रेंड की तरफ जो है जाने का इशारा यहाँ मिल रहा है। बट अभी भी इसका बुलिश ट्रेंड इंटेक्ट है। अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको समझ में आएगा कि ये बुलिश जो ट्रेंड था इसका वो अभी तक इंटेक्ट है, अभी ये बियर फेज में नहीं आया है। पर दोस्तों एक बात बता दो, लॉन्ग टर्म में जो है ऑटो मुझे बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा है इस वक्त, क्योंकि ऑटो ही वो सेक्टर है जिसके अंदर अभी रैली जो है पेंडिंग है। बाकी सारे सेक्टर्स ने कुछ ना कुछ रैली बताई हुई है। तो ऑटो में अभी इस हफ्ते हो सकता है थोड़ा सा बेरिश मोड में रहे, जब तक कि ये क्रॉस नहीं होता, ये लेवल 10,980 के आसपास का लेवल क्रॉस नहीं होता, तब तक इसके अंदर कोई बुलिशनेस अभी मुझे फिलहाल इस हफ्ते के लिए दिखाई नहीं दे रही है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं निफ्टी रियलिटी। तो निफ्टी रियलिटी का ट्रेंड लाइन दोस्तों यहाँ से मैंने ड्रॉ किया था और बताया था कि निफ्टी हर एक मेजर इंडाइसिस जो है एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे जो है प्रॉपरली जो है वहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था और फाइनली देखने को हमें मिला कि वहां से ही हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है सारे के सारे इंडाइसिस में। तो दोस्तों अब ये कहाँ तक जा सकता है, तो इसकी जो है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि 450 के आसपास ये बड़ी आसानी के साथ आ सकता है और उसको यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट मिलने की संभावना है। उसके बाद 434 के आसपास का सपोर्ट है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग निफ्टी मीडिया। तो निफ्टी मीडिया दोस्तों, अगर ये जो लाइन दिख रही है आपको 2325 के आसपास का, ये इसका मेजर सपोर्ट है, यहाँ तक बड़ी आसानी के साथ आने की संभावना है निफ्टी मीडिया की। अब देखिए निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी दोस्तों अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था, एक बहुत ही बेहतरीन रैली हाई हाई का फॉर्मेशन करता हुआ वापस एक रिट्रेस दे रहा है। इसे हम बियर ट्रेंड तो नहीं कह सकते, बट एक थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद ये वापस तेजी के संकेत देगा और तेजी होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, मैं आपको बता दूं 37,270 75 के आसपास तक का रिट्रेसमेंट दे सकता है। और अगर ये जो है कल के दिन 38,540 को क्रॉस करके क्लोजिंग देता, समझो रिट्रेसमेंट कैंसिल कर दिया उसने और यहीं से ये वापस ऊपर की तरफ जाने वाला है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप। तो निफ्टी मिड कैप में सेम वही पैटर्न, रिजेक्शन ट्रेंड लाइन का और रेजिस्टेंट ट्रेंड का रिजेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिला और ये नीचे की तरफ आ रहा है। बट दोस्तों एक बात बताओ, निफ्टी मिड कैप जो है अभी मुझे कोई करेक्टिव फेज में मेजर करेक्शन के तरफ तो मुझे इशारा नहीं मिलता है कि जाएगा। बट अभी इसके अंदर एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होना है, तो 30,450 के आसपास का रिट्रेसमेंट आसानी के साथ इस लेवल पे हम लोग आ सकते हैं, 30,450 के आसपास। अब चलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 से सारे पैटर्न लास्ट वीक जो मैंने इतने बेहतरीन तरीके से आप लोग को एनालिसिस बताया था, सारे पैटर्न रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, अगर ये सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ट्रेंड लाइन डेवलप होती है। चलो मैं मिला ही देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ से जो है ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है और ये सारे जो है जितने भी मेजर इंडाइसेस थे, सारे के सारे रेजिस्टेंस पे जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को टच कर रहे थे, इसने एक ब्रेक किया, वापस रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि इस लेवल पे आकर 42,750 के आसपास आकर यहाँ से वापस पुल बैक दे देवे। अब हम चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी, जिसका आप लोगों को इंतजार था वो देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी की दिशा किस तरफ जा सकती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखा है, 17,050 के आसपास का एक क्रूशियल जो है यहाँ पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि उसने जो है निफ्टी ने एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, इस लेवल से सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखिए आप सपोर्ट इसने लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 17,000 से लेके 17,050 के आसपास का लेवल है, ये बहुत ही मेजर सपोर्ट है यहाँ पर। और अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, देखिए यहाँ पे निफ्टी ने इस जगह पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ भी लगभग सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट के पास आता हुआ चला गया इधर, और उसके बाद फाइनली यहाँ सपोर्ट लिया। तो कुल मिला के ये जो जोन बनता है हमारे, ये वाला जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा सा जस्ट नीचे 16,800 के पास 200 मूविंग एवरेज है। तो कुल मिला के अगर देखें तो निफ्टी मैक्सिमम जो करेक्ट कर सकती है अगर नीचे की तरफ आ रही है, तो वो जो है दोस्तों यहाँ से लेके मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूँ, 16,800 से लेके और 17,050 के आसपास ये जो लेवल है दोस्तों, ये लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है निफ्टी के लिए, जिसे ब्रेक करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये एग्जैक्टली ये एरिया है। ठीक है दोस्तों, ये एरिया बनकर आता है
ये एरिया निकल कर आता है जिसे हमें काफी ध्यान में रखना है, ये बॉक्स। ठीक है, तो 16,800 से लेकर 17,050 के बीच में ये 250 का जो एरिया है बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। अब आप कहेंगे कि सर सपोर्ट की बात कर रहे हैं आप, तो बुलिशनेस बता रहे थे कि इसमें, लेकिन दोस्तों सारे इंडाइसेस का कंक्लूजन करने के बाद एक नतीजा मैंने निकाला है कि अभी हम बुलिशनेस हमारा कब स्टार्ट होगा, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेंगे नहीं, जो मैंने आप ऑलरेडी बताया था आपको कि एक ट्रेंड लाइन है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को जब तक कि हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक कि हम बुल ट्रेंड के अंदर नहीं जा रहे। 17,950 यानी 18,000 का लेवल तोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ये अगले हफ्ते टूटेगा, उसके बाद हफ्ते टूटेगा, वो मैं बताता रहूंगा आपको दोस्तों। फिलहाल हमारे लिए सबसे बेहतरीन सपोर्ट 16,800 से लेकर 17,050 के आसपास का है। क्या हम इसको टच करने वाले हैं? बहुत मुश्किल लगता है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस लेवल पे इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके हम वापस यहाँ से पुल बैक कर जाएंगे, ऐसा मुझे फील होता है इस ट्रेंड लाइन को। बट अगर नीचे हम आते हैं तो उसके लिए हमारा जो सपोर्ट है वो ये जो मैं बता रहा हूँ। जब तक कि हम इसको तोड़ नहीं देते हैं डिस्टेंसली अच्छे कैंडल के साथ 18,000 के लेवल को, तब तक ये बुलिश टेरिटरी में नहीं जाएगा। हम यहीं पे अटके हुए हैं कहीं ना कहीं दोस्तों। चलिए, इसी के साथ उम्मीद है आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही होगी, और आप जो है इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आप तक ये वीडियो जब भी मैं बनाऊं तुरंत पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस चैनल से जुड़ने का मौका मिले, वो भी इस तरीके के एनालिसिस सीख सके। और अगर हमारी टीचिंग और कोचिंग और लर्निंग स्टाइल आपको पसंद आ रही हो तो हमारा MSM लाइट का प्रोग्राम आप ले सकते हैं। 15,000 का प्रोग्राम है, वो सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये में हमने दे रखा है ऑफर प्राइस के अंदर। चलिए दोस्तों, अलविदा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ।